वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है फैक्टर्स दैट डिटरमाइन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर हम इसे कह सकते हैं फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं कंजप्शन फंक्शन को। स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को। और मैंने एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, तो आप वहाँ भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस बनाऊंगी सबका आपको उसमें लिंक मिल जाएगा। जितनी भी प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगी, तो डे टू डे अपडेट आपको मिलता रहेगा उस ग्रुप में। ठीक है, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो ज्वाइन कर लें ताकि उनको टाइम से वीडियो सारी मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो मेन जो फैक्टर्स है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया उसके हिसाब से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है वो कितना कंजप्शन करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन की लो इनकम है तो क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, ऐसे पीपल्स में जो स्पेंड वो करेंगे ऑलमोस्ट एवरीथिंग में वो स्पेंड करेंगे, दे अर्न फॉर द सब्सटेंसेस के लिए वो जो भी मतलब जितना भी वो अर्न करेंगे वो सबका सब कंजप्शन पे मोस्टली वो डाल देंगे। एडिशनल रुपीज़ उनको जो भी मिलेगी उसको, जो भी अनफुलफिल उनके डिज़ायर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए उन एडिशनल पैसों को भी वो उन डिज़ायर को पूरा करने के लिए उनका कंजप्शन करेंगे। ठीक है, पैसे को यूज़ करेंगे उनको, और सेविंग यहाँ पे कम होगी। लेकिन जितने ज़्यादा आप देखेंगे थोड़े रिच पीपल होते हैं तो वो इनको जो वेस्ट लगता है, ये जो एक्सपेंडिचर करना, खर्चा करना, ये सब वेस्टफुल लगता है, तो उनको क्या करते हैं, ज़्यादातर सेव करते हैं। ठीक है, जो रिच होते हैं। और जो पुअर होते हैं उनकी प्रोपेंसिटी जो होती है कंजप्शन करने की वो ज़्यादा होती है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, जो इनकम का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो कंजप्शन भी क्या करेगा, वो भी बढ़ेगा। सेकेंड है नेचर एंड पैटर्न ऑफ द इनकम रिसिप्ट। जैसे मान लीजिए अगर आपकी फिक्स इनकम आती है तो आपको पता है कि फिक्स इनकम आती है तो आप उसके हिसाब से कंजप्शन करेंगे, तो उसमें बढ़ जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करना। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी इनकम जो है सर्टेन नहीं है, हो सकता है इस महीने आपको ज़्यादा मिले, अगले महीने आपको कम मिले, तो इस केस में क्या होता है कि आप सेव नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ जो कंजप्शन होता है वो भी आपका इफेक्ट करता है, तो यहाँ पर कंजप्शन एक तरह से गिर जाता है। थर्ड है वेल्थ में क्या है, अब अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ हैज़ एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कितना आपने वेल्थ एक्यूमुलेट करके रखा है। ठीक है, कितना पैसा आपने एक्यूमुलेट रखा, इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कंजप्शन है, ठीक है, करंट अगर कंजप्शन आपका डिक्रीज़ होता है, क्यों डिक्रीज़ होगा, अगर मान लीजिए आपने कुछ टू ऐड टू फ्यूचर वेल्थ विल डिमिनिश। ठीक है, तो अगर आप अभी से कंजप्शन सही से नहीं करेंगे तो जो फ्यूचर के वेल्थ है वो भी डिमिनिश हो सकती है। इसीलिए अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर विद ग्रेट वेल्थ, अगर आपके पास वेल्थ पैसा ज़्यादा है तो आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। उसके बाद है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर क्या आता है, यहाँ पे क्रेडिट परचेज एंड, जैसे कि मान लीजिए कंज्यूमर क्रेडिट से यहाँ पे मतलब है जो क्रेडिट कार्ड के पास होता है। जैसे मान लीजिए कॉस्ट अवेलेबिलिटी, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो लेवल ऑफ कंजप्शन क्या होगा, या फिर जो भी कंजप्शन आप करेंगे एक्सपेंडिचर, जैसे कि ऑटोमोबाइल, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, इन सब में जो भी होगा वो सब आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट आपको पता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, लेकिन कंज्यूमर स्टिल परचेज करेगा मोर व्हेन इंस्टॉलमेंट क्रेडिट इज अवेलेबल। अगर इंस्टॉलमेंट की क्रेडिट अवेलेबल है तो उसे पता है कि हाँ इंस्टॉलमेंट में भर दूंगा इसे, तो वो और ज़्यादा परचेज करेगा। ठीक है, तो अगर इंस्टॉलमेंट जो होता है वो क्या करता है, सेविंग को डिस्करेज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन को इंक्रीज़ करता है। कंज्यूमर विल हैव वेट अंटिल सफिशिएंट फंड आर एक्यूमुलेटेड टू परचेज दीज गुड्स। वो तब तक वेट करेगा जब तक उसके पास फंड ना हो परचेस करने के लिए। ठीक है, अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन अगर है तो वो ज़्यादा कंजप्शन करेगा। अब नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो स्टॉक ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल में क्या आता है, जैसे कि कोई स्टॉक है ड्यूरेबल गुड्स का, तो इससे क्या होता है, इफेक्ट होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किस तरह से, अगर आप पोजीशन करते हैं किसी भी गुड का तो उससे क्या हो जाता है, जो डिमांड है वो कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ड्यूरेबल गुड्स है, इससे और क्या होता है, इंक्रीज़ होती है दूसरे बल नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं उनकी डिमांड। जैसे मान लीजिए फ्रूट है, वेजिटेबल है, मिल्क, अगर हम इनको परचेस करके रख लें अभी प्रेजेंट में, तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर की जो जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इनका भी कंजप्शन बढ़ जाएगा। अगर हमने ये सब कुछ रख लिया तो हमको पता है कि ये सब चीज़ें लास्ट में ख़राब हो जाती हैं। आपको पता है ना, वेजिटेबल फ्रूट्स अगर आप ये लेके आते हैं थोड़ा टाइम ख़राब हो जाता है, इसलिए इससे क्या है कि दूसरी गुड्स का, नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ का यूज़ भी हम बढ़ा देंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। स्टॉक अगर हम रखेंगे ड्यूरेबल गुड्स का, क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे, तो अगर हम इनकी डिमांड बढ़ाएंगे तो साथ ही दूसरी डिमांड गुड्स की भी डिमांड को बढ़ाएंगे, नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं। सिक्स्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, जैसे कि गुड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है कंजप्शन को। जैसे गुड्स का अगर शॉर्टेज हो गया पीपल में
तो वो क्या करेंगे, सेव करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगर सब नए गुड्स इंट्रोड्यूस होंगे तो वो परचेज़ करेंगे ऐसे गुड्स को, और इससे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इनका। उसके 7th है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन अगर आपको होगा तो उससे क्या होगा, कंजप्शन स्पेंडिंग आपकी क्या होगी, ये भी इम्पैक्ट करेगी। अगर आपको कहीं से मान लीजिए कोई लॉटरी लग गई या कोई पैसे वैसे अगर आप एक्स्ट्रा आ गए तो क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड ये सडन आपको गेंस हो गए, तो इससे आपका नेट वर्थ जो है कंज्यूमर का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकता है, तो उससे कंजप्शन कम हो जाती है। लेकिन अगर गेन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, कंजप्शन बढ़ जाती है हमारी। 8th है प्राइस। प्राइस एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड का, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो कंजप्शन है वो स्टार्ट करते हैं इंक्रीज़ करना। लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे मान लीजिए कोई प्राइस में राइज़ हो गया, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंजप्शन को कम कर देंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस गुड की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लेकिन प्राइस क्या हुआ, राइज ना करके कम हो गया, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। 9th है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के अंदर जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर टैक्स जो है वो रिडक्शन कर दे डायरेक्ट टैक्स पे, तो इससे डायरेक्टली क्या है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, ठीक है, उसको जो लीव कर रहा था वो डिस्पोजेबल इनकम, जैसे जो नॉर्मल इनकम है उसमें अगर टैक्स लग जाता है तो हमसे क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर टैक्स कम हो गया तो उससे डिस्पोजेबल उसकी इनकम है वो बढ़ जाएगी, तो इससे कंजप्शन हमारा बढ़ जाएगा। टैक्स अगर गवर्नमेंट कम लगाएगी तो अपने आप इनकम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगी, यही तो हुआ। और अगर टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, ज़्यादा बढ़ाती है, तो हमारा कंजप्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। सो गाइज दैट्स इज फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। मैं डेली ये 1 वीडियो कोशिश कर रही हूँ कि आप रोज़ अपलोड करूँ, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो और आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। चैनल पे न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए टाइम से, ताकि अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।